हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। देखते हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो इसकी डेफिनेशन। मैथमेटिकल टूल विच हेल्प अस टू एड इनफाइनाइट पार्ट ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, मैथमेटिकल टूल which help us to add infinite part of a quantity. Part of a quantity. ठीक, ये क्या है हमारी डेफिनेशन। इसके बाद देखते हैं, एक समेशन होता है और एक होता है इंटीग्रेशन। मतलब समेशन जो होता है उसमें हमें एक वैल्यू दे रखी है, जैसे हमारा ये है 1 से, यानी कि 1 से 5 तक है, तो हमें ये जोड़ना है। तो हमें यानी कि 1 से 5 हमें दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है। ठीक है, तो ये हमारा समेशन हो जाता है। अगर हम किसी चीज़ को बहुत इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट पार्ट्स हैं उसके, तो हम उसे कैसे जोड़ेंगे? बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं, तो उसे हम कैसे जोड़ेंगे? उसे जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। जैसे कि जैसे ये है हमारा, इसकी लेंथ है x। अब हमने इसे छोटे छोटे पार्ट में बांट लिया। जैसे 4 पार्ट बना लिए, x/4, 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 x/4। ठीक है, तो हम इसे जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इसका एक पार्ट ले लिया बहुत छोटा सा, dx। अब हम इन्हें जोड़ेंगे। ये कैसे पार्ट है? इनफाइनाइट पार्ट हैं ऐसे हमारे यहाँ इसमें। ठीक है, तो इन्हें जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन का साइन है, ये साइन है इंटीग्रेशन का। अब जैसे हमने छोटा सा पार्ट लिया dx, तो इसका इंटीग्रेशन, ऐसे बहुत सारे पार्ट होंगे तो x, इसका dx का इंटीग्रेशन x होता है। और हम दो प्रकार के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है इनफाइनाइट और एक होता है फाइनाइट। यानी कि जैसे एक में लिमिट नहीं होती है, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक करना है, और जो जिसमें लिमिट होती है उसमें वो हमें डिफाइन होता है कि यहाँ से यहाँ तक करना है, तो वो अलग होता है, और ये इसमें लिमिट नहीं है। ठीक, अब जिसमें लिमिट नहीं होती है उसमें +c का वो लगाते हैं, +c लगा देते हैं उसके पीछे, कि कांस्टेंट होती है। ठीक, हमारे यहाँ dx क्या है? ये टुकड़ा है, ठीक है, किसी चीज़ का पीस है। मतलब इतना छोटा सा पीस लिया है हमने इसको जोड़ने के लिए पूरे को। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पीस होंगे। तो हम देखते हैं फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। पहला एग्जाम्पल, जैसे dx का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है? x। ठीक, दूसरा देखते हैं, जैसे हमने कोई वेरिएबल x है, उसकी पावर n है, ठीक है, और dx, तो उसको हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं? जो पावर होती है उसमें एक प्लस हो जाता है, ठीक है, और प्लस होने के बाद वो ही हमारे डिनोमिनेटर में नीचे आ जाती है। जैसे x
की पावर n प्लस 1 हो जाएगी और अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन है इसका। तीसरा देखते हैं, जैसे और इसके एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स का। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का करेंगे तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। यह इसका इंटीग्रेशन है। और एग्जांपल लेते हैं, एक्स की पावर -2 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, एक्स की पावर -2 और प्लस 1 हो जाएगा अपॉन -2 प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स की पावर -1 अपॉन -1। ठीक है, यानी कि -1/x। ठीक, -1/x। और तीसरा इनको देखते हैं। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट, कर इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद कोई वेरिएबल हो, जैसे कांस्टेंट एक्स की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जो कांस्टेंट होगा उसको हम क्या कर देंगे, बाहर ले लेंगे। तो कांस्टेंट को बाहर ले लिया हमने और x की पावर n dx को हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो ये हमारा कांस्टेंट और x की पावर, यानी कि x की जो पावर होगी n प्लस 1/n+1, यानी कि ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन इसका हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल 3x की पावर 3 dx, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 3x की पावर 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं कांस्टेंट है 3, क्या है कांस्टेंट, तो इसको बाहर ले लिया, x की पावर 3 को हम इंटीग्रेट कर देंगे dx के साथ। ठीक है, तो 3 बाहर है हमारा, तो ये हमारा x की पावर 4/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। और ले लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे -2x की पावर 4 है dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो -2 को तो बाहर ले लिया हमने और x की पावर 5 हो जाएगा, वो 4 वाला, और 5/5, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया, यानी कि -2 इंटू x की पावर 5/5, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हाँ, एक नोट लिख लो, नोट है एक। ठीक, नोट, इसमें क्या है, जो n की वैल्यू होगी वो -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक, n की पावर -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, n की पावर -1 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए हमने x की पावर -1 का इंटीग्रेशन किया dx। ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसमें क्या आएगा, जैसे x की पावर जो -1 थी, x की पावर -1 है। ठीक है, जैसे x की पावर -1, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो +1 हो जाएगी। ठीक है, एक पावर क्या होगी 1 और अपॉन -1 + 1,
तो इसका जो वो होगा वो क्या आएगा, एक्स की पावर माइनस माइनस। इसके बाद हम देखते हैं जब कांस्टेंट अकेला हो, ठीक है, जैसे ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट डी एक्स, कोई कांस्टेंट के साथ डी एक्स, ठीक है, डी एक्स के साथ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका कांस्टेंट एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसका ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा इंटीग्रेशन 3dx ले लिया हमने, ये हमारा 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम कांस्टेंट ही रखेंगे, कांस्टेंट और dx का x, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन आ गया, कांस्टेंट यानी कि 3x, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे प्लस माइनस में 2 वेरिएबल आ गए तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ m प्लस माइनस n, इनका इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो इनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम अलग अलग कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ m dx, यहाँ प्लस माइनस जो भी होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, ठीक है। इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसको हम ध्यान में रखेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे dx, ठीक है। अब हम इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर को अलग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर dx प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx, ठीक है। अब 4 को हम बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इसका x यानी कि एक्स स्क्वायर का x की पावर 3/3 प्लस यहाँ पर 4 और यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा इसका। तो इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे इसको काट भी सकते हैं 2 से, तो हमारा x³ अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर, ये हमारा इसका हो गया। यहाँ 1 भी लगा सकते हैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अब तीन संख्या को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ x³ हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल ले रहे हैं x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 4 dx, ठीक है। अब हम 3 का x³ का अलग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस 4 का इंटीग्रेशन, अलग अलग करेंगे, dx लगा दो हैं, dx, ठीक है। और x³ का हो गया हमारा x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर का x³ अपॉन 3 प्लस 4 dx का 4x, हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब जैसे और एक जैसे साइन x का हो गया, cos x का, इनका इंटीग्रेशन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस होता है, cos x, ठीक है।
और जो कॉस का होता है वो हमारा साइन एक्स होता है। कॉस एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स, ये हमारा कॉस एक्स का है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। इसका अलग अलग साइन का क्या होता है हमारा माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4, ये हमारा इसका हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब देखते हैं लिमिट वाला फाइनाइट। इसे हम जैसे कोई लिमिट दे रखी हमें कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है। जैसे कोई लेंथ है, वेरिएबल लेंथ है, ठीक है, तो उसको हमें कि यहाँ से यहाँ तक हमें जोड़ना है, इतनी लेंथ वेरिएबल है तो इसे जोड़ना है। तो इसे कैसे जोड़नी है, लिमिट है उसकी कि 0 से 3। जैसे एग्जांपल, जैसे लिमिट इंटीग्रेशन, लिमिट इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, ठीक है, डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, लिमिट ले रहे हैं हम 0 से 3 तक, ठीक है, 0 से 3 तक हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, वही लगाना है, वही कॉन्सेप्ट, लेकिन जो लिमिट है उसको बताऊंगा कैसे करना है। जैसे हमें एक्स क्यूब है तो इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 हो जाएगा अपॉन 4। अब जो लिमिट दे रखी है वो लगानी है हमें 0 से 3 है। अब जो लिमिट है उसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है। जैसे एक्स की जगह पे हमें पावर रखनी है, अपर पावर, ठीक है, फिर माइनस लोअर पावर। जैसे एक्स की पावर 4 है, ठीक है, तो एक्स की जगह पे हमें 3 रखनी है। जैसे एक्स है, एक्स की जगह हमें पावर रखनी है, जो लिमिट रखनी है अपर लिमिट, एक्स की जगह पर हमें अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह पर लोअर लिमिट रखनी है। जैसे यहाँ पर एक्स की जगह पर 3 की पावर 4/4, फिर माइनस का लगाना है। फिर उसके बाद में एक्स की जगह पर लोअर लिमिट रखनी है 0 की पावर 4/4, ठीक है। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। हम इसको 1/4 को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स 3 की पावर 4 अपॉन बस इतना ही होगा -0, ये होगा, यानी कि 1/4 इंटू 1/4 इंटू 81 प्लस 0, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 4x की पावर 3 dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे +1 से -1 तक, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर ले लिया हमने, पावर
प्लस 1 अपर पावर माइनस लोअर 1 हो गई -1, ठीक है। तो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, तो 4, इसके बाद 4 हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो x की पावर 4 हो जाएगी अपॉन 4 लिमिट +1 अपर -1 लोअर, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो हमने 4/4 कॉन्स्ट ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इसे कैंसिल कर देंगे, x की पावर 4 +1 अपर लिमिट एंड ये हमारे होंगे, ठीक है। तो ये 1 + 1 का पावर 4 माइनस 1 का पावर यानी कि 1 का पावर 4, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जल्दी। पावर अपर लिमिट ले लिया हमने 30 डिग्री और लोअर लिमिट 0 डिग्री। साइन x dx का हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर देखते हैं साइन का डायरेक्ट साइन का माइनस कॉस x अपर लिमिट 30 डिग्री और लोअर लिमिट 0 डिग्री। तो इसका माइनस हमने बाहर ले लिया, तो अपर लिमिट करेंगे पहले कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा -√3/2 हो जाएगा। cos 30 हमारा √3/2 -1। अब इसको हम कर सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस यानी कि 1 - √3/2, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर है। और देख लेते हैं जल्दी जल्दी एक एग्जांपल एक और ले लेते हैं। हमने लिमिट अपर लिमिट 2 है, लोअर 0 है, तो हमें x³ + 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो हमारा अपर लिमिट 0 से 2 x³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx 2 से 0 यानी 0 से 2। तो इसका हमारा x की पावर 4/4 अपर लिमिट 2 लोअर 0 प्लस x की अपर लिमिट 2 लोअर 0। इसको हम करेंगे 1/4 हमारा इसका, ठीक है। आगे कॉमन ले लिया हमने 16 माइनस 0 प्लस इसका हो गया 2 और 16/4 प्लस 2 4 चौक 16 4 यानी कि 6। आंसर आ जाएगा हमारा 6। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें।